दीजिए। ओम विश्वेशं माधवं दुर्गं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं ब्रह्माणं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती हाथों में अपना फूल रखे समाय ओम विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मण सागर में लेके खड़े हो जाए हम लोग। हाँ, अपने अपने पत्तल को लेके खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। ओम नमो पवित्रमते तदारं नमो पवित्रमते तदारं देव सदवा सविता कार्यभावानि धर्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते दक्षिणां पदे पदे। चलिए आरती करवाइएगा। इसका संस्था का विश्वेश्वर राव है, ये जनरल सेक्रेटरी है। हमारा प्रेसिडेंट है गंज राजमौली गुप्ता, उन्होंने तबीयत का परमिट नहीं किया, उसका वास्ते नया सा था हैदराबाद में था। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन है, IVF का नाम पे चलता। इट इज़ अवेलेबल इन 14 कंट्रीज। तो इधर भी हम लोग धर्मशाला बनाने की कोशिश करें। 25 करोड़ का बजट है ये। पहले 60 रूम्स बना रहे, बाद में 60 रूम्स बनाने का इरादा है। We are going to provide free food for the poor. Have you supported UP government? Then UP गवर्नमेंट का बारे में गवर्नमेंट को तो हम सहायता तो नहीं दे सकते, मगर जो who are available in other countries, 14 कंट्रीज में जो लोग आते इधर एकोमोडेशन और नॉमिनल चार्जेस लेते, फ्री फूड देते। 14 कंट्रीज और विदेशी लोग आते ना, विदेशी लोग के वास्ते हम लोग all other people, poor people is coming in here. Hospital. शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं ना, पूर पीपल को इधर भी हम लोग भोजन फ्री फूड दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और 1 साल होने के बाद वो लोगों को 300 या 200 चपाती एवरी डे हम लोग को बना के वो अटेंडेंट्स को देने को। ये प्रोजेक्ट कितने दिन में प्रिपेयर हो जाएगा? हाँ, कितने दिन में प्रिपेयर हो जाएगा? ये 2 साल का तकरीबन होता मेरे ख्याल से। आपके ट्रस्ट के माध्यम से कितने धर्मशाला बनाया गया है? नहीं, आप जब फर्स्ट है, ये फर्स्ट के वास्ते बहुत सारे तकलीफ उठाए इधर जमीन के बारे में, परमिशन के बारे में। फिर भी यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सहायता दिया, इसके वास्ते ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ट्रस्ट लोग IVF के अलावा और वैसे धर्मशाला 22 धर्मशाला है हैदराबाद में, सॉरी काशी में। ये नया तरीका से सुपर डीलक्स टाइप का बना रहे हैं हम लोगों ने, क्योंकि मिनिमम चार्जेस बनाने का इरादा है। एंड दोज हु आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज वी वांट टू प्रोवाइड फूड एकोमोडेशन एंड फूड फ्री एकोमोडेशन का वास्ते मिनिमम चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस वी आर देयर। International Vaishya Federation. This is an organization of North Indian and South Indian Vaishyas. We have around 330 subsectors in a Vaishya group. So our main aim is to feed poor people in Uttar Pradesh. The Kashi Kshetra is an important pilgrim center where if we give free food, we get moksha. So we are arranging here Dharmasala with accommodation, as well as we identified Kanchipeetka, Shankar Netralaya Eye Hospital, where thousands of poor people will come. It is a trust hospital, poor hospital. We want to give free food for them round the clock. We will establish a pulka machine worth of 12 lakhs, and the machine will give 1000 pulkas each hour. So we continuously serve food to the poor people who come to the Shankar Netralaya.
So we are very happy to do this free Annadana by IVF Ananda Nilayam Trust. That is our main motto, and we will give accommodation at nominal charge of all Andhra and South Indian people, Tamil Nadu and Karnataka, Andhra and Orissa, Telangana people we will give accommodation. In this we have 80 rooms, suite rooms, all are AC rooms, deluxe rooms. We will provide free food to everybody, morning tiffin, lunch and dinner. So we are happy to see all of you. We request you to propagate this service project into the Uttar Pradesh, entire Uttar Pradesh. Thank you, sir. If you want any help, we will contribute ourselves, our trust members as well as our health members will donate, and we did not depend on government. We will support poor people of Uttar Pradesh. दूर से निकालो, इधर भी आते हैं, दूर से निकालो। बनारस आनंद निलयम के भूमि पूजन समारोह सुरक्षा के लिए इस देवता ने दिया है, तो उनकी रक्षा सुरक्षा करना अभी देश आपको भूलाने 1 करोड़ 30 लाख हिंदू, जिसमें 1,000 को निर्वस्त्र किया जाता है, निर्वस्त्र किया जाता है। होगा कि अगर बांग्लादेश में नहीं रुकता तो हम 2 लाख फौज भेजते हैं और उन जमातियों के 5-10 हजार उनके अल्लाह ताला के पास अगर भेज दिया जाता तो 1.5-2 लाख बंगाल में हिंदू मरने के लिए दिवस नहीं होता बांग्लादेश में। और 4 ईंटें देखो शंकराचार्य सुमेर पीठ बनारस। आज का कार्यक्रम किस संदर्भ में है? ये यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 1 से 2 कमरों का निर्माण होगा, जिससे जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण और आने वाली जनता को उसमें सुविधा, आवासीय और भी सुविधाएं प्रदान किया जाए। राष्ट्र की विषम परिस्थितियों का यहाँ चिंतन, मनन, मंथन, और जिससे पूरे दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, एकता का वातावरण निर्मित हो। ऐसे धर्मशालाओं का निर्माण होने जा रहा है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और आगे आवश्यकता क्या पड़ेगी इसकी? पहले प्राय धर्म स्थलों में जनता के लिए धर्मशालाएं थी। जो होटल की संस्कृति है, विकृत है, प्रदूषित है, और हर व्यक्ति जो सात्विक है वो होटल में रुकना नहीं चाहिए। तो धर्मशालाएं यहाँ पुरानी प्राचीन परंपराओं में था। काशी के जैसे पंचकोशी, तो कंदवा, भीमचंडी,
रामेश्वर, शिवपुर और कपिलधारा, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं थी, लेकिन अधिकतर माफिया और अराजक तत्वों ने उनको कब्जा कर रखा है। जनताओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में ये आंध्रा तेलंगाना से आए हुए लोगों का मत है कि ये एयरपोर्ट के पास भी है और आने वाली यात्रियों को सुविधा मिले, उस दृष्टिगत ये कार्यक्रम यहाँ और उनको ये कार्य किया जा रहा है। भैया अंजाम दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये दुखद है, निंदनीय है और 100 करोड़ सनातनियों को जाति, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर एक रहने का सबसे बड़ा संदेश है। सनातन सदैव शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों को शांति की भाषा समझ में नहीं आती। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि मीटिंग बहुत हो चुकी और आतंक का जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर की जड़ों पर अटैक होना चाहिए, उनके बिलों पर आक्रमण होना चाहिए और जो उनको संरक्षित कर रहे हैं, मुखबिरी कर रहे हैं। और भारत सरकार से हमारा आग्रह है कि जो जेलों में सजा पाए हुए देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, उनको जेलों में 30 दिनों के अंदर उनकी सुनवाई करके और जितना जल्दी हो सके उनको फांसी में लटकाएं और जल सेना, थल सेना को छूट देना चाहिए। आतंकवाद का जो लोग नेता कहते हैं धर्म नहीं होता, तो आतंकवादियों का ही धर्म होता है, जिन्होंने जाति पूछकर और लगभग 50 लोगों पर आक्रमण किया, 100 से ज़्यादा उन्होंने फायर किया। तो उनको चुन चुन कर खोज कर, सैटेलाइट की ज़रूरत है, विमानों की ज़रूरत है, संपूर्ण लगाकर और पकड़कर उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना जरूरी है। जो मर गए हैं या घायल हैं, उनको भगवान सामीप्य सालोक सायुज मुक्ति प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में जो घायल हैं उनको चिकित्सीय सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाए और आधुनिक संसाधन वहाँ की जल सेना, थल सेना को देकर और जहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं उनके हेडक्वार्टर पर तत्काल आक्रमण करना चाहिए।